हिंदी की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर संधि से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चनों को यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि शायद जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के आसपास होंगे। इनसे ही आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी को आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तत् प्लस का लीन। तत् प्लस का लीन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, तत् प्लस का लीन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। आपको हमने बताया था वृद्धि संधि के बारे में विस्तृत जानकारी यदि आपको लेनी है तो इससे पहले की वीडियो को आप देख लेंगे, वहां से आपको वृद्धि संधि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या है, वाग जाल का संधि विच्छेद क्या है, वाक प्लस के जाल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वापी का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ऑप्शन नंबर बी, दो प्लस का अपी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, अति प्लस का अधिक। अति प्लस का अधिक, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अति प्लस का अधिक। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा सन 2014 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, निरंतर में क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत जानकारी इससे पहले की वीडियो में दी गई है, यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो इससे पहले की वीडियो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इति प्लस का आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर ए, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मनोहर शब्द में संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एक गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो यह क्या है, यहाँ पर एक गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। गलत कथन इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट है, अर्थात विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यह बिल्कुल पूर्णतः असत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पुरस्कार में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत जानकारी इससे पहले की वीडियो में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी, सदाचार क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि को भी विस्तृत रूप से जानकारी से पहले की वीडियो में दी गई है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है, क्या बनता है इसमें, मृत्यु उपरांत बनता है, मृत्यु उपरांत बनता है। देखिए छोटाओं की मात्रा बड़ाओं की मात्रा में कन्वर्ट यहाँ पर हो रही है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अंधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या है। अंधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अन प्लस का अधिकृत। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, कपि प्लस इसका संधि संयोजक क्या है। कपि प्लस इसका संधि संयोजक क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कपीस। मात्राओं का ध्यान रख लेंगे, यदि छोटाओं की मात्रा है तो बड़ाओं की मात्रा में कन्वर्ट, यानी कि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पर प्लस का उपकार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, मना प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका नाम क्या है, उसका जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से। देखिए 2 पॉइंट बने हुए हैं आपको, देखिए मन के बाद में 2 बिंदु लगे हैं, तो कौन सी संधि होगी, देख के बता सकते हैं आसानी से, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि, ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि है। गुण संधि के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे दी गई है, वहां पर इससे पहले की वीडियो में देख लेंगे। निम्नलिखित में से वृद्धि सवर संधि किस शब्द में है। वृद्धि सवर संधि किसमें है, महोदय में। वृद्धि सवर संधि आपको बता, 2 मात्रा लेंगे तो वृद्धि सवर संधि हो जाएगा। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या है। सदाशय का, देखिए द का क्या बन जाएगा, त बन जाएगा, यानी कि सत्य प्लस का आशय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है, परम प्लस के आत्मा, अर्थात परमात्मा।
निम्नलिखित शब्दों में यह शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए पर प्लस का अधीन, अर्थात पराधीन का संधि विच्छेद किया है, पर प्लस का अधीन। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उत प्लस का चारण, देखिए च का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। च का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस का आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पावन शब्द का पो प्लस का अन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? लय का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। उनके उत प्लस का लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? यण संधि कौन सी? ऑप्शन नंबर ए यद्यपि क्या है? यण संधि है। निम्नलिखित में से वृद्धि सवर संधि, वृद्धि मतलब जहां पर वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। दो मात्रा लगेंगे तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। बताया आपको ट्रिक इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अतएव शब्द का अति, अतः प्लस का एव, अतः प्लस का एव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। कौन सी संधि है यहाँ पर? विसर्ग संधि है। पवन शब्द में कौन सी पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि है। उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? जय का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है? अभी बताया था आपको। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? लय का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। तत् प्लस का लीन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 का क्वेश्चन है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस का ऐषण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि ऑप्शन नंबर सी सवर संधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नवोड शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नवोड शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर सी नव प्लस का ऊढ़ा, यानी कि बड़ाऊ की मात्रा लेगी, बड़ाऊ ऊढ़ा। क्वेश्चन नंबर 37, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि? ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि है। गय का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। इनके त्रय में क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। यहाँ पर अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर डी अनु प्लस का ऐषण, अभी बताया है आपको। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेंगे, यण संधि का संबंध किस संधि विच्छेद से है? सवर संधि। यण संधि किस संधि से संबंधित है? सवर संधि का ये एक पार्ट है। नवोड का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर सी नौ प्लस का उड़, अभी बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सा है? व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। व्याप्त में संधि है। व्याप्त में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी यण संधि है। व्याप्त में संधि है, फिर भी पूछ लिया व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि है। महत्वपूर्ण है भैया ये व्याप्त, देख लेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, उन्नति का सही संधि विच्छेद कीजिए। उन्नति का तो उत प्लस का नति, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। जहाँ पर त्रय आएगा ना बीच में, तो त्रय को तय में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उत प्लस का नति हो जाएगा। प्रतिच्छवि का क्या? प्रतिच्छवि का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस का छवि। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46, प्रमाण का सही संधि विच्छेद क्या है? पर प्लस का मान। क्वेश्चन नंबर 47, प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस का अक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है? स्वेच्छा का क्या सही संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। सु प्लस का इच्छा। सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है? सर प्लस का जा, सर प्लस का जा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संधि है? देख के बताइए आप, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए कौन सी संधि है। हमने बताया था जहाँ पर 2 पॉइंट लगेंगे, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, ध्यान आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मनोहर में क्या संधि है? मनोहर का सही संधि विच्छेद मन प्लस का हर, इसकी भी आप संधि बताएंगे, दोनों में सेम ही संधि है, उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, जगदीश का क्या बनेगा? जगत प्लस का इस, इसकी संधि बताएंगे आप। कौन सी संधि है? आपको बताया था गया का तय बन रहा है, तो कौन सी संधि होगी? जब गया का तय बनेगा तो कौन सी संधि होगी? इसको आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान का सही संधि विच्छेद कीजिए। सम प्लस का विधान, सम प्लस विधान क्या हो जाएगा? संविधान। संस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। संस्कृत सम प्लस का
संस्कृति शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, सम प्लस का करती। क्वेश्चन नंबर 54, यशोदा का सही संधि विच्छेद कीजिए, यश प्लस का दा। इसमें भी संधि बताएंगे कौन सी संधि है, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। 55, अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद कीजिए, अंतर आत्मा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, अंत प्लस का आत्मा। अंतोगत्वा का सही संधि विच्छेद कीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अंततः प्लस का गत्व। क्वेश्चन नंबर 57, प्रत्यक्ष में सही संधि विच्छेद क्या है, प्रत्यक्ष का ऑप्शन नंबर डी है, यण संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि के बारे में विस्तृत जानकारी इससे पहले की वीडियो में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 58, बड़ी ई और छोटी ई, छोटाऊ और बड़ाऊ और रीरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन यह वह और रह में हो जाता है, तो उसमें कौन सी संधि का गुण होता है, तो यण संधि का गुण होता है उसमें। कौन सी संधि का, यण संधि का। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि है मनोविज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 61, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, इति प्लस का आदि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। तजोमय का सही संधि विच्छेद कीजिए, तजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, तेज प्लस का मय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तेज प्लस का मय। क्वेश्चन नंबर 62 अर्थात 62, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम नहीं है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। सही कौन सी संधि है हरिश्चंद्र में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, व्यंजन संधि है। महाप्लस का उदय अर्थात महोदय बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, सद्भावना का सही संधि विच्छेद कीजिए, द का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, सद्भावना। संधि बताएंगे कौन सी संधि है जहां पर द का तय बन रहा है, कौन सी संधि आती है इसमें, आपको बताया गया है। वृक्षाछाया का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, वृक्ष प्लस के छाया। आरटेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय का क्या हो जाएगा। देखिए बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटाऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, भानु प्लस का उदय। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है, निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या है, नी प्लस का गुण। संधि बताएंगे कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 68, किस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि कौन से में, ऑप्शन नंबर बी भारतीयों में कौन सी संधि है, गुण संधि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जगन्नाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा रहा है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, महत्वपूर्ण है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, पो प्लस का, इनमें से कोई भी एक पूछ लिया जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 71, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, पुनः प्लस का जन्म। तो इसमें बताएंगे कौन सी संधि है, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तभी हमको पता लगेगा कि आपकी समझ में आ रही है वीडियो या नहीं आ रही है। कमेंट बॉक्स में विशेष रूप से पिन कर देंगे आप जो जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, यण संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद करके बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। अभी बताया था इसके बारे में भी, यदि आपको देखना है तो इससे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा 2-3 मिनट पीछे जाएंगे तो पता लग जाएगा इसकी संधि विच्छेद क्या है। कमेंट बॉक्स में आप देख के पिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 73, अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है, कै प्लस का पेट पटास है। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, पहले वाली वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है। गुणा के संधि विच्छेद कीजिए, ऑप्शन नंबर सी गुड़का प्लस के इस। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया गया है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद, महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है महर्षि शब्द में। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, उत्त प्लस के लाश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, यश प्लस का दा का संधि युक्त पद कौन सा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यशोदा। क्वेश्चन नंबर 78, अक्षोहिणी का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर बी एक्स प्लस का उहिनी है, एक्स प्लस का उहिनी है। क्वेश्चन नंबर 79, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर ए पुनः प्लस का जन्म। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 80, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, उच्छिष्ट, ऑप्शन नंबर बी उत्त प्लस का शिष्ट, उत्त प्लस का शिष्ट। क्वेश्चन नंबर 81, लघुर्मी में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि है। लघुर्मी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 82, तदेव
शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तदेव शब्द का तथा प्लस का अयो संधि बताएंगे। कौन सी संधि है बताया था, जहाँ दो मात्रा होगी कौन सी संधि होगी, ध्यान आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे भाई। महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, महाप्लस का उत्सव। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, सत्य प्लस का आग्रह। क्वेश्चन नंबर 86, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस का उदय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बार बार पूछा गया है पावन, ये तो पो प्लस कान अभी तक तो पता भी लग गया होगा, इसको 3-4 बार पूछ लिया है तो ध्यान हो गया होगा, इतना कमजोर माइंड तो आपका नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि है कौन सी है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, पो प्लस के अन को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वैसे तो पवन कहेंगे लेकिन इसमें ये बताएंगे कौन सी संधि है। दुराचार का सही संधि विच्छेद क्या है? दू प्लस का आशय, दुराशय का क्या है? दू प्लस का आशय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। यूपी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी मन प्लस का योग। क्वेश्चन नंबर 92, रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या है? रूप प्लस का अंतरण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया गया है? रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए रीति प्लस का अनुसार। रीति अनुसार का क्या है? रीति प्लस का अनुसार। क्वेश्चन नंबर 94, वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, वधु प्लस का उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? सत्य प्लस का शास्त्र, सत्य प्लस का शास्त्र सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है और 96 में आपसे क्या पूछा गया है देखेंगे यहाँ पर। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से के अंतर्गत आते हैं? स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताया इससे पहले की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 97, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्त प्लस का चारण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बार बार बता दिया गया है, कई बार बताया गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया गया है? गो प्लस का चरती की संधि विच्छेद क्या है? इसकी संधि क्या है? इसमें किस प्रकार से इसको हम एक संधि करके क्या बनाएंगे इसको? तो गोश चरती बनाएंगे इसको, गोश चरती, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। निर्धन का संधि विच्छेद भी करके आप दिखाएंगे। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? छह का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। उत्त प्लस का छ्वास, ऑप्शन नंबर उच्च, च बनेगा च, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। च बनेगा हलंत वाला। क्वेश्चन नंबर 102, बार बार पूछ लिया, फिर से पूछ लिया, ये हो सकता है शायद आपके यूपी पुलिस वाले एग्जाम में यही पूछ लिया जाए। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पो प्लस का अनाग में इसके लगा देंगे, पो प्लस का, या संधि पूछ लेंगे कौन सी संधि है इसमें, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है इसके आने की। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? यहाँ पर फिर पूछ लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी उत्त प्लस का श्वास, उत्त प्लस का श्वास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। एक सेकंड ऊपर देखेंगे, उच्छ्वास उत्त प्लस का श्वास, ऑप्शन नंबर ए है भाई, ये गलत हो रखा है यहाँ पर, ये उत्त प्लस का श्वास भी बनेगा इसमें, उच्छ्वास का, तो इसको देख लेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि किसमें है? स्वर संधि किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है, रामायण। भूधर्व का सही संधि विच्छेद क्या है? भू प्लस का उधर्व, भू प्लस का उधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या दिया गया है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनु प्लस का अन्वय प्लस का वर्ण, अनु प्लस का ऐसा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई इसमें, अनु प्लस का अण होगा, अनु प्लस का ऐसा होगा।
क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से संधि है एतन मुरारी। एतन मुरारी में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि है। एतन मुरारी में कौन सी संधि है? स्वर्ग संधि है, स्वर संधि। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है? डय का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा, उत्तरडयन हो जाएगा। कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अभिन्न का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लस का भिन्न, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि संधि से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहा है। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और दोबारा से आपको बताएंगे कि क्या है उसका सही अर्थ और किस प्रकार से उसको हम डिफाइन करेंगे। यदि वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो संधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ये उम्मीद करते हैं। क्योंकि यदि आपका एक भी क्वेश्चन बच गया तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और एक ही नंबर से जिन लोगों के सिलेक्शन रुके हैं उनसे मिल करके देखिए, 2-2 3-3 साल पीछे हो गए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि इससे संबंधित कोई भी फैक्ट समझ ना आए तो इससे पहले की वीडियो है उसको देख लेंगे, उसमें बिल्कुल विस्तृत रूप से बताया गया संधि के बारे में। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।